आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठोक देंगे कट्टा की धार पे, आइए ना कश्मीर पे। अब आतंकियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ जो है वो सिविलियंस को ट्रेन करेगी। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा और ये बहुत ही शानदार न्यूज़ है। राजौरी में हम सबको पता है कि जो अटैक हुआ हिंदुओं पे हुआ था और बहुत ही डेंजरस था ये। देखिए अभी मैं कश्मीर गया, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। कश्मीर बदल रहा है, ये मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छे लोग, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी पैसे का रेगुलेशन वहाँ पे करना है, क्योंकि वहाँ पे 1 का 10 मांगते हैं। बट ठीक है, धीमे धीमे वो भी हो जाएगा। पहलगांव गया मैं, सोनमर्ग गया मैं, गुलमर्ग गया मैं, श्रीनगर था मैं, बहुत ही खूबसूरत था यार। और मतलब दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों अभी भी इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करती हैं और बहुत दुख देती हैं। अब कश्मीर में आप समझिए कि फ्रस्ट्रेशन में हमले लगातार होते जा रहे हैं। टीआरएफ को, द रेजिस्टेंस फोर्स को सरकार ने अभी बैन किया। आपने देखा सरकार ने पूरी तरीके से इनको बैन किया। 26 जवान शहीद हुए, 12 सुरक्षा बलों के जवान थे, जिसमें 14 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे। ये हमने देखा अभी जो मुठभेड़ हुई थी राजौरी में। फिर उसके बाद लगातार किलिंग्स हुई। किलिंग्स में भाई आए ये एसयूवी से, अनआइडेंटिफाइड एसयूवी से आए, सीधा नाम पूछा, आधार कार्ड देखा, दंदना दी गोलियां। 10 लोगों पे दंदनाई, जिसमें 10 देखिए घायल तो हुए, लेकिन 4 लोगों की इसमें मौत हुई है ना। अब देखिए बहुत ज्यादा तनाव था। 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चे थे। बहुत ज्यादा एरिया में तनाव था और यह भी संडे की घटना है। मैंने इस पे लेक्चर भी लिया था। अब उसके बाद जब यह घटना हुई तो जो रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि देखिए ये हम पे लगातार घटना हो रही है, हम नहीं करेंगे। ये डांगरी विलेज की घटना है, पीर पांजल रेंज, हम नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं ना कि एलजी आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए। जब तक एलजी नहीं आएंगे तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करने वाले। एलजी आए, उन्होंने 10 लाख का मुआवजा दिया सबको, लेकिन क्या ये इट इज इनफ? नहीं। अब डिसीज्ड प्रीतम शर्मा 56 साल और उनके 33 साल के बच्चा आशीष कुमार, बताइए, पिताजी और बेटा दोनों को मार दिया। दीपक कुमार 23 साल जो कि एक पीएच एम्प्लॉय, शीतल कुमार 48 और 2 बच्चे। प्रोटेस्टर्स ने बोला कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो फेल हो गई है मिलिटेंसी को चेक करने में। और यहां पे जो डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद असलम, इनको तुरंत ट्रांसफर किया जाए। लोकल ने वही बोला कि जब तक जो मनोज सिन्हा है एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो नहीं आएंगे, वी विल नॉट क्रेमिट। एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देना चाहिए और हमको सेफ एनवायरमेंट दे। और यही बोला कि गन लाइसेंस चाहिए हमको। सीआरपीएफ ने बोला जाओ, तुम्हारी जो है हम मांग पूरी करते हैं। और जो विलेज डिफेंस कमेटी है वो भी रिवाइव करनी चाहिए। विलेज डिफेंस कमेटी क्या है? 1995 में इसको बनाया गया था, 1995 में इसको बनाया गया था, जब आतंकवादी अटैक बहुत ज्यादा हो गए थे। तो गांव ने फिर ये बोला कि अब हम सुरक्षा करेंगे। आर्मी ने ट्रेन किया, आर्मी इनको राइफल्स देती थी, ट्रेनिंग देती थी। कोई भी आतंकवादी आता था, ये लोग भिड़ जाते थे। और इन्होंने कमाल का काम किया है, इन राक्षसों को सीधा जन्नत में पहुंचाया था, सीधा हूरों से मिलाया था। ठीक है, तो ये इन्होंने काम किया। और ये जो विलेज डिफेंस कमेटी थी, अब देखिए ये प्रॉपर ट्रेंड नहीं, अब ये आर्मी तो है नहीं, ना ही सीआरपीएफ है जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये एज अ डेटरेंस काम करते हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर आतंकवादी आए, इस तरीके का हमला हुआ, तो ये रोकने में कामयाब होंगे। 10, 15, 20 मिनट की बात है, तब तक सीआरपीएफ आ जाएगी या उससे पहले ही आ जाएगी। और उसके बाद एक बार सीआरपीएफ आई, खेल खत्म आतंकियों का। यही होता है। तो ये अब बोला है कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे और विलेज डिफेंस गार्ड वीडीजी हम ट्रेन करेंगे। इस गांव में दोबारा रिवाइवल अब शुरू होगा। ठीक है, तो वही 10 लाख का कॉम्पनसेशन भले ही दिया है। और एलजी मनोज सिन्हा जो है वो यहां पे आए और बोला कि जो भी इन हमलों के पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो सीआरपीएफ ने बोला बस बहुत हो गया, अब वी विल स्टार्ट ट्रेनिंग विलेज डिफेंस गार्ड। ठीक है, ये चीज है। और विलेज डिफेंस कमिटीज दोबारा से बनाई जाएंगी, वीडीसी जिसको बोला जाता है, ताकि ये काउंटर टेररिस्ट अटैक कर सके। आतंकवादी आए और इधर से ये दनादन गोली चलाएं। क्योंकि देखिए गन लाइसेंस यहां पे जरूरी है। अब आप बताइए कोई क्या करे? अमेरिका में गन लाइसेंस है लेकिन वहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे जरूरी है। आपको हथियार देने पड़ेंगे सिविलियंस को, क्योंकि अगर इस तरीके के अटैक होंगे, अब देखिए सबको नहीं बोल रहे, लेकिन जो अटैक प्रोन एरियाज हैं वहां पे तो आपको यह काम करना ही पड़ेगा, राइट? तो ये चीज है। अब जो फाइनल कॉन्टोर्स ऑफ द ट्रेनिंग है, ठीक है, ये जो शेड्यूल है, अब इसमें बहुत सारे आर्म्स जो है वो इंक्लूड होंगे। अभी .303 राइफल जो है वो छोटी राइफल नहीं होती, वो दी जाएगी।
वही है कि सिर्फ एम ये होगा कि एज अ डेटरेंस, क्योंकि यहां पे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि आप सीधा जाएंगे आतंकवादी को मार देंगे, लेकिन अगर आप रोक सकते हैं तो रोक के रखिए, तब तक हम आ जाएंगे और इनका काम तमाम कर देंगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो जल्द ही डिसाइड किए जाएंगे कि विलेज डिफेंस गार्ड्स में कौन कौन आएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब वापस इन्होंने वैसे भी वीडीजी को वेपन्स इशू करना शुरू कर दिया, यानी कि हथियार देना इन्होंने शुरू कर दिए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि इनको पहले विलेज डिफेंस कमिटीज बोला जाता था, 1995 में इनको पहली बार कंस्टिट्यूट किया था, लेकिन बाद में देखिए इसको डिसबैंडन कर दिया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था ना कि इनके ऊपर भी आरोप लगते थे, हथियार द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। माओ जेडोंग ने ये बोला था, सही भी बात है, आप हथियार तो दे देंगे, लेकिन अगर आप उनको चेक नहीं कर रहे हैं तो फिर वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनके पास हथियार है। तो इनके ऊपर भी आरोप लगा कि यार क्राइम करते हैं, ये एब्डक्शन करते हैं, रेप करते हैं, तो ये सही नहीं है। उसके बाद डिसबैंडन कर दिया। लेकिन अभी दोस्तों हालात ये है कि रिव्यू किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और यही बोला कि अब हमको वीडीजी को दोबारा से रीस्टैब्लिश करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमले इस तरीके से होते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है, हम लेट पहुंचते। और देखिए कश्मीर में इस समय सिचुएशन ऐसी है ना, पहले हम लोग का पता रहता था कि कौन कहां से आएगा, लेकिन अब हम लोग को पता ही नहीं रहता है। जो आता है कोई कांटेक्ट ही नहीं है, जिसको हथियार देना वो मास्क पहन के आएगा, हथियार देगा, और उसके बाद वो किसको हथियार दे रहा है कुछ भी नहीं पता। पड़ोसी हो सकता है कोई हमलावर हो, कोई दुकान वाला हमलावर हो, यू नेवर नो कि कौन कब हमला कर दे, ठीक है। अब देखिए कश्मीर में वॉयलेंस बहुत ही कम हो गया है। हमने बताया कि पूरा का पूरा कश्मीर खुल रहा है और कश्मीर में जो लोग हैं, ठीक है, वो बहुत खुश हैं। मेरी कितने लोगों से इंटरेक्शन हुई है कि ये तो भाई स्वर्णिम युग है, क्योंकि हमको कम से कम पैसा तो मिल रहा है। अब पहले तो हालात बहुत ज्यादा खराब थे। तो यही चीज अब राजौरी किलिंग्स के बाद ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। और हमने बताया कि लिमिटेड पर्पस होगा, लेकिन अगेन चेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वीडीजी को चेक करना बहुत जरूरी है। अभी .303 जो है इनको ये राइफल दिया जाएगा और सीआरपीएफ को बोला कि आप सिविलियंस को ट्रेन करिए, पूंछ डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रेन करिए, राजौरी में करिए और पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये पीओके के बिल्कुल पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बिल्कुल पास है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जितने भी मेंबर्स हैं सबको राइफल मिल जाएगी, इनका भी प्रॉपर टेस्ट होगा, ठीक है, किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए। .303 और अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सेल्फ लोडिंग राइफल हो, ठक ठक वाली नहीं होती है, वो इनको दिया जाएगी। अब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग द विलेजेस टू टेक ऑन, जैसा हमने बताया कि टेक ऑन वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट विद दीज वेपन्स, बट इट कैन डेफिनेटली एक्ट एज अ डेटरेंस। तो ये हिसाब किताब है। अब उसके बाद सीआरपीएफ ने, आपको बता दूं कि 1800 एडिशनल पर्सनल भी भेजे हैं। देखिए आधी से ज्यादा सेना तो हमारे जम्मू कश्मीर में ही है और उसमें सबसे आगे सीआरपीएफ रहती है। तो सीआरपीएफ ने हमारे एडिशनल पर्सनल और ज्यादा यहां पे जवानों को तैनात किया है, ताकि इस तरीके की इवेंट ना हो और इनको चेक किया जाए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा और हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसी घटनाएं जो है वो भविष्य में ना हो। थैंक यू सो मच।